आम तौर पर लोगों की ये राय होती है कि जायचे निकाल लेने से, आदाद बता देने से, प्रिडिक्शन कर देने से बातें सच नहीं होती, ये कोई इल्मे नुजूम नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों की राय होती है। बहुत कम तबका ऐसा है कि जो आप लोगों की बातों को अहमियत देता है। सबसे पहले तो उनको क्लियर करें कि ये कितना अहमियत रखता है ये पूरा इल्म, और इसकी प्रिडिक्शन किस हद तक सच साबित होती है। यासिर, बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ से स्टार्ट लिया है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, आपकी अपनी व्यूअरशिप होगी, ऑब्वियसली उनको मैसेज जाना चाहिए ये वाला। मैंने तो, हालांकि मेरा तारुफ कराते हुए होस्ट कहते हैं कि जी इनकी 99% पेशगोइयों का, पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड है जो कि अल्लाह ने कामयाबी दिया, सक्सेसफुल जिन्हें किया। इसके बावजूद मैं इस बात को कहती हूँ, ये 70 से 75% गाइडलाइन है। मैं इसे अंदाजों का इल्म कहती हूँ, इंसानी अंदाजे। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की जात के पास है। इल्मी पेशगोई की दलील अगर मैं आपको दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ प्रोग्राम करके अपने इल्म को डिफेंड किया है कि अगर आप दलील दे रहे हैं कि आप इस पेशगोई की क्या बेस है, तो आप इल्मी बात कर रहे हैं। तो इल्म के तौर पे तो इसे प्लीज बिल्कुल अब एक दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन किस्मत को बदलने की कोशिश करना, तावीज, धागे, जादू टोना, ये शिर्क के जुमरे में आता है जहां हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं। महकमा मौसमियात को समझ के आप अगर घर से निकलते हो तो मेरा ख्याल है वो शिर्क नहीं है, वो आप एक एहतियाती अपने लिए पेशबंदी कर रहे हैं। इसी तरह मेरा जो जितना मुझे खुदा ने बहुत ही महदूद सा इल्म दिया है, और मैं यही बताती हूँ कि जी ये टाइम फ्रेम है। मैंने बड़ी तनकीद का सामना भी किया है अपने ही हरीफों से, जो हमारी बरादरी है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं कहा ये 2 + 2 4 का इल्म है। ये सिर्फ अंदाजे हैं और एक इंसानी अंदाजे, हर कोई गलत हो सकता है। यहाँ हम पेशगोइयां पूरी होने का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन नाकाम होने वालों का जिक्र नहीं करते। मैं इसमें जो है अपने आप को आई थिंक समझना चाहिए, क्योंकि ये इल्म है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, कोई भी गलत हो सकता है पेशगोई करते हुए, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ रब की जात के पास है। चले आइंदा मुस्तकबिल की फिर पेशगोई कर दें कि इमरान खान साहब की हुकूमत 2023 तक रहेगी या फिर 22 में असेंबलीज डिसॉल्व होती देख रही हैं आप? देखिए, 22 वाला साल बहुत रैपिड तब्दीलियों का साल है। सिर्फ मुझे एक लाइन में पीछे जा लेने दीजिए। 2019 26 दिसंबर को एक नक्शा आसमान पे बना था, जिसकी वजह, जो ऐसा ही नक्शा 9/11 के टाइम पे बना था। उसके बाद दुनिया वॉर जोन में गई, बहुत सारे इस जगहों पे मुसलमान पिसना शुरू हो गए। आप उस वक्त को याद कर लीजिए। यही नक्शा जो है वो जब बना 26 दिसंबर 2019 को, तो मुझे कोरोना नजर नहीं आता था, ना मैंने कोरोना को प्रिडिक्ट किया। मैं कहती थी मुझे वॉर जोन नजर आता है। जब सारी बरादरी हमारी यही बात कहती थी कि रिकॉर्ड तरक्की होगी मुल्क में, मुझे कर्फ्यू, इस तरह के हालात नजर आते थे। उसकी कंटिन्यूटी 2020 वाला साल भी था और 2021 वाला साल भी था। अब जो है एक उम्मीद की किरण जो नजर आती है, सबसे पहले वो खुशखबरी की बात कर लें कि 29 दिसंबर 2022 को, नहीं 21 को, एक सितारे ने जो जगह बदली है पाकिस्तान के जायचे में। मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान का नसीब खुलने वाला है, यहां से पाकिस्तान का नसीब खुलेगा। और जहां तक आप कहते हैं कि अगले वजीर आजम भी इमरान खान साहब होंगे, देखिए मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। हो सकता है एज ऑपोजिशन लीडर तो मजबूत हो जाएं, लेकिन 2022 रैपिड तब्दीलियों का साल है, निजाम की यकसर तब्दीली का साल है। उसका नाम क्या होगा, उसकी नौयत क्या होगी, ये मुझे अल्लाह ने नहीं इतना इल्म दिया। सामिया खान साहब, अगर पीडीएम की सियासत को हम देखें तो बतौर पीडीएम सरबराह उरूजो जवाल हमने जो पीडीएम के देखे, पीडीएम बनी, टूटी, बिखरी, फिर से मुत्तहिद होने की कोशिश हुई, और बिलाखिर साल के आखिर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को केपीके के इलेक्शन के नताइज के हिस्से में की सूरत में कुछ उन्हें हिस्सा मिल गया। आप क्या समझती हैं 2023 जो शुरू होने वाला साल है, शुरू होते ही क्या उनके सियासी कद में मजीद इजाफा होने जा रहा है, या फिर जितना उन्होंने गेन करना था कर लिया? आई थिंक इसी तरह एक प्रेशर ग्रुप की तरह ही रह सकते हैं, इतना ही प्रेशर बिल्डअप करते रहेंगे। जहां आज तक जो आपने रोल देखा है, अगर आप उनके वो एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी बचपन की ख्वाहिश है उनकी वजीर आजम बनना, तो ऐसी कोई चीज नहीं है
कि कोई बहुत सियासी कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक प्रेशर के तौर पे वो रहेंगे गवर्नमेंट के अंदर। और एक मैं कहना चाहूंगी, ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन हम देखते रहे पिछले 2-3 सालों से, अब ये थोड़ी अग्रेसिव होती हुई नजर आती है इस साल में, क्योंकि ये वाला साल, हालांकि मुझे तो 21 वाले साल से ही नजर ऐसे समझ आता था कि शायद निजाम यहां से ही बदल जाएगा, लेकिन डिले आया, जुपिटर नहीं जमीन पे अपनी ब्लेसिंग दे सका, लेकिन यहां पे वो डिसाइसिव हो जाता है 2022 में। सर ये इसी तरह है 2022, जैसे आप अपना नया घर बनाते हैं तो जो नए घर के बनाने का प्रोसेस है नवंबर तक वो कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह बहुक्म खुदा। और 23 वाले साल में पाकिस्तान को अगर खतरा था, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की साख को, तो 11 अक्टूबर 2021 तक बहुत खतरात थे। हम उस वक्त से गुजर के आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो पेशगोइयां भी पाकिस्तान के बारे में पूरी होंगी जब पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा। जहां तक आपने बात की बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब मैं तो बल्कि कहूंगी कि इस साल शादी का सितारा बहुत स्ट्रांग है। कई सालों से हम यही पेशगोइयां देते आ रहे थे कि इस साल भी नहीं होगी, और शादी बल्कि फायदा दे के जाएगी, पार्टनर की लक भी सियासत में बूम दे के जाएगी। लेकिन मैं हमेशा बिलावल साहब के बारे में ये कहती हूं कि वो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की सियासत में सस्टेन नहीं करेंगे। उस फैमिली से आसिफा भुट्टो जरदारी का जायचा, जो कि मैं उनकी पर्सनली फैमिली को भी ये मशवरा दे चुकी थी कि अपनी बच्ची पे काम करें, क्योंकि इसका सितारा इतना स्ट्रांग है कि ये बेनजीर साहिबा का रूप इसमें आपको दोबारा नजर आ सकता है और ये पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो बिलावल साहब के लिए मशवरा होगा कि शादी की शेरवानी इस साल जरूर सिलवा के रख लें, क्योंकि उससे उनकी किस्मत और खुल जाएगी। राबिया साहब, जैसे एक वक्त राबिया साहब आप आपकी तरफ आते हैं, जब तीसरी राबिया साहब, शहबाज शरीफ का सितारा क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ साहब क्या वजीर आजम बन सकेंगे? क्या उनके मुकदमात खत्म हो सकेंगे? शहबाज शरीफ साहब के जो मुकदमात है और जो दिक्कत उनके ऊपर पिछले 1-2 सालों से आ रही है, वो कंटिन्यूटी में नजर आती है। उनके ये जो पार्टी है, इनकी तरफ पूरी पार्टी जो है मुस्लिम लीग की, ये कोशिश में लगी रहेगी कि ये कोई ना कोई चेंज लाने की कोशिश करें, लेकिन इनके लिए कोई बेहतर मजबूत चेंजेस मुझे नजर नहीं आते। और शहबाज शरीफ के लिए तो ये है कि इनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आने वाले जून ऑनवर्ड्स। तो उनके जो मुकदमात हैं, उनकी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत स्लो दिख रही हैं। उसके अंदर एकदम से कोई चीज केसेस खत्म होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता इन द नियर फ्यूचर और नेक्स्ट इलेक्शंस में। और इमरान खान के बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं कि मुझे ये गवर्नमेंट डिसॉल्व होती नजर नहीं आती, और ये अपना टेन्योर पूरा करते हुए इमरान खान इंशाल्लाह नजर आते। और ये भी नजर आता है कि जो आने वाला टाइम है, इमरान खान को भी अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जून ऑनवर्ड्स सर और शोल्डर्स वाले एरिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर दिखता है।